पत्र जिस समय धन्वंतर के पास में पहुंचा है, आज धन्वंतर ने क्या किया है। अरे अब धन्वंतर बाजत खत के फोर नहीं चल दिए। छगन अगारी घेर की तमाशे कैसे किए। क्या किया है उसने। महाराज संग में 1400 जेला और दिल में सोच विचार खेल जान यादव खेल। भैया हाथ कमंडल और माथे पे टीका लगी रहो है। जाके हाथ कमंडल और माथे पे टीका लगी रहो है। ये टीका लगी रहो है भैया, टीका लगी रहो है। योगेश हाथ कमंडल और माथे पे टीका लगी रहो है। आज जिस समय धन्वंतर बेग की तरह से चले जा रहे हैं और रास्ते में तक्षक आ गया। कहने लगे कहां जा रहे हो। अरे कहां जा रहे हैं, हम अपने शिष्य को बचाने जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है जिसने डसा है वो कितना जहरीला नाग है। ये तो मुझे नहीं मालूम है, चाहे कितना भी जहरीला नाग हो, लेकिन मेरे पास वो दिव्य दृष्टि है, जहां तक पहुंच जाती है वहां तक का जहर नष्ट हो जाता है। तो हमारी तुम्हारी बाजी हो जाए। ठीक है। धन्वंतर कहने लगे पहले मैं जाकर के परीक्षित को जिंदा करूंगा, उसके बाद में बाजी खेलूंगा। तक्षक कहने लगा है कि हम बात पूछते जाते ही और तुम गाल चलाते जाते हो और करकसा औरत न की नाई जे डग दिखलाते जाते हो। सामने देखो करकसा औरत न की नाई जे डग दिखलाते जाते हो। जरा जरा नजर घुमा लीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ जरा नजर घुमा लीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ एकदम से तक्षक ने फुसकार मारी, बरगद का वृक्ष जो था वो जल करके राख हो गया। धन्वंतर ने जैसे ही नजर की हरा भरा हो गया। अब समझ गया कि यदि ये जाएंगे परीक्षित को जिंदा कर देंगे और संत का जो श्राप है वो झूठ हो जाएगा। उसी समय इसने क्या किया है प्रदीप भैया कि तक्षक बासी चलो राम लोटा। मार्ग में तक्षक बन गया सुंदर सोटा। महाराज देख धन्वंतर लाओ उठाई, सोटा से बन की नाग गुरु जी लय पीठ में खाई। कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाई, कैसी हुई गई
भैया हुई गई दगा नहीं समझ पाई कैसी हुई गई, हाँ दैया हुई गई। अरे गुरमुरे खाई लाए जल्दी ढिलदी, मर्दो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। अरे प्रदीप यादव के होश रे बिगड़ गए, बाजा पे कूद गए सत्येंद्र कुमार। अरे समरव चेतन की लगी भर आई, अरे धरनी पड़े ही गुरु महाराज। अरे होनहार सो हुई गिर है, जो ईश्वर ने क्या लिख दई लीलारी। ए जैसे ही आज धनवंतर को पीठ में डसाव वहां तो नजर नहीं जाएगी, क्योंकि जहां तक नजर जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था। धनवंतर कहने लगे चेलाओ अब तो मेरे साथ में घात हो गई, अब ऐसा करो अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्या करें गुरुजी? अब एक ही उपाय है, क्या? आप मुझे माद में गाड़ दो और 6 महीना तक धाक बजाओ। गुरुजी तुम्हें गाड़ दें? हाँ। नहीं नहीं, हम चेलाओं से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। अरे चेलाओ तो चलो गुरुजी को जल्दी जल्दी गाड़ो। उसी समय जितने भी 1400 चेलाओं ने क्या किया कि धनवंतर को जमीन में गाड़ दिया और ऊपर धाक बजाने लगी। कैसे? अरे डंडी डंडी ब्यारी चले पुरवाई, झुके जैसे बेंगनारी हो। अरे लहरी लहरी बिसोई, नींद कैसी भरी आई। तुम खेलो नाग तुम खेलो। अत्रि के चंद्र भय, चंद्र के बोल भय, सूर्य देवता आए गए। तुम खेलो नाग तुम खेलो। ठंडी ठंडी ब्यारी चले पुरवाई, झुके जैसे बेंगनारी होई। लहरी लहरी बिस होई, नींद कैसी भरी आई। तुम खेलो ठंडी ठंडी। इस तरीका से कारख गाए जा रहे हैं, थाली बज रही है और गुरुजी उस माद में खेल रही थी। और इधर तब तक तक्षक एक संत का रूप बना करके आ गया, कहने लगा ए चेला ये क्या कर रहे हो भाई? महाराज जी गुरुजी को सर्प ने डस लिया, वो अंदर हैं, हम धाक बजा रहे हैं। अरे पागलो, तुम्हारे गुरुजी तो अंदर सड़ भी गए होंगे। अरे इन्हें निकाल करके देखो, जिंदा है तब ढाक बजाओ, बिना मतलब में क्यों चिल्ला रहे हो? उसी समय आज तक्षक की चांडाल चौकड़ी में चेला आ गए और उन्होंने जैसे ही गुरु को निकाला, गुरु कहने लगे अरे मूर्खो ये तुमने क्या किया, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिर क्या करें? अब तुम ऐसा करो कि मेरे को पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और हड्डियों में चढ़ा दो और रांध के खा लेना, फिर क्या होगा? तो बोले सुनो, अरे हुई 1400 धनवंतर,
तुम घूमा सबैरे स्वतंत्र, और मेरो जे आखिरी गुरु मंत्र। इधर क्या हुआ है कि आज जैसे ही मांस को रांधने के बाद में शिष्य जैसे ही खाने के लिए बैठे फिर आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम गुरु के मांस को खा रहे हैं। पागल हो, गुरु के मांस को खाकर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर क्या करें? मेरी बात मानो, गुरु इसलिए बनाए जाते हैं जो मेरा उद्धार करें। तुम गुरु का मांस खा रहे हो, सब नरक में जाओगे, इसलिए इन मांस की हड्डियों को उठा करके गंगा जी में सिरा दो। उसी समय तक्षक की बात को नहीं समझे शिष्यों ने कहा क्या किया कि उस हड्डियों को उठाया और नदी में बहा दिया। और क्या हुआ है कि जब ये नदी में बहाई हैं तो कुछ तो वहीं डूबी गई और कुछ एक हड्डियां बहती हुई और बंगाल में पहुंची। इधर एक गंगिनिया नाम की धोबिन थी जिसके पति से उसकी झगड़ा हो गया और वो इधर नदी में कूदने के लिए आई और जैसे ही कूद